चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? अच्छा ही होगा। तो कल हमने एक और चैप्टर समाप्त किया, ठीक है। आज हम उसी सीरीज में अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर्स कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। सबसे पहले हमने बेसिक कैलकुलेशन खत्म किया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, एडवांस, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर। और आज हम ये शुरू करेंगे यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट। बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। तो आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बहुत खराब बात है, और कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। सभी को प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, हमने जो कल खत्म किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, इसके असाइनमेंट्स यानी टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जाइए जाकर ऐप पर देख लीजिए। क्लियर है? तो जिन्होंने प्रैक्टिस शीट बना ली थी, ठीक है, वो लोग ट्राई कीजिए टेस्ट देने का। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस शीट नहीं बनाई है, जल्दी बना लीजिए। प्रैक्टिस क्लास जल्दी ही आएगी आपके लिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट प्लेस डिजिट, जिसे हम यूपीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यूपीडी। शुरू करें क्या? चलिए। अच्छा, अगर आप लोगों ने यूपीडी के बारे में सुना होगा तो सर ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप लोग ऐसा कहेंगे बहुत लोग कि सर ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नहीं बाबू, सिर्फ बताए थे कि यूपीडी के बारे में छोटी सी कंसेप्ट दिए थे, लेकिन पढ़ाए इसको नहीं थे। यहां पर ये चैप्टर है, अगर बहुत लोगों को याद होगा, पता नहीं कितनों को याद होगा, बताए थे कि यूपीडी चैप्टर आएगा तब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। तो आज वो चैप्टर आ चुका है, यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट, यानी इकाई का अंक। क्या होता है मैं पूछूंगा ये क्या है तो आप लोग कहोगे नंबर 5 6 7 8। अगर मैं पूछूं इकाई का अंक तो यही ना था इकाई का अंक। आप लोग भली भांति परिचित होंगे, यस और नो? चलिए, तो ये 5 6 7 8 क्या है? एक नंबर है। और आपको ये तो पता होगा ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, बताया था ना। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका यूपीडी ये होगा, नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को। सॉल्व करने के बाद ये एक डिस्टिंक्ट नंबर देगा, और जो नंबर आएगा उसी का अंतिम अंक जो होगा वो क्या होगा? यूपीडी होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। इसी में अगर एक्स वाई जेड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए आज जर्नी शुरू करते हैं यूपीडी की। चलिए, तो पहले कुछ बातें सीखेंगे यूपीडी के बारे में। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं 9879 इंटू 3261 इंटू 9328, अगर हमको यूपीडी निकालना है तो एक बात दिमाग में रखिएगा, हमें सिर्फ अंतिम अंतिम अंक, इससे मतलब होता है, इस पार्ट से मतलब हमको नहीं होता है यूपीडी निकालने के लिए। इसके अंदर हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी 1 की, इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर सिर्फ। और जो सिंबल है बीच में वो सिंबल तो कैरी रहेगा, प्लस है तो प्लस, गुना है तो गुना, भाग है तो भाग। ध्यान से देखिए क्या होगा, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, आएगा 72, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा? 2। यूपीडी क्या होगा? 2। इस बात से तो आप लोग परिचित ही हैं, पीछे बता भी चुके थे। चलिए, तो इकाई अंक समझ गए क्या होता है। अगर ऐसे दिया है, देखिए इकाई का अंक निकालना है तो यहां से 9 आएगा बाहर, यहां से क्या आएगा बाहर? 6 आएगा। 6 नीम 54, यानी इकाई का अंक क्या आया? 4। अब ये जो सिंबल है प्लस का तो प्लस आएगा, और यहां से क्या आएगा? 9। 9 और 4 13, 13 मतलब 3, ठीक है। अगर प्लस का सिंबल है तो प्लस करेंगे, माइनस का है तो माइनस करेंगे, गुना का है तो गुना करेंगे, ठीक है। क्लियर? प्लस माइनस गुना के केस में तो हम यूपीडी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं बिना एक्सप्रेशन को सॉल्व किए भी। अभी क्या लिखा था मैंने?
इस केस में हम इसका यूपीडी बता सकते हैं, अगर प्लस भी कर दें तो भी और माइनस कर दें तो भी, यानी प्लस माइनस और गुना के केस में हम यूपीडी बता सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, अगर डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, फिर यूपीडी निकालने का कोई तरीका नहीं है, फिर हमको बाय प्रोसेस जाना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा नंबर, और फिर हम यूपीडी निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। गुना के केस में दो तीन बातें हमें सीखने वाली चीजें होती हैं। क्या? अगर हमें यूपीडी निकालना है, किस केस में बात कर रहा हूं? गुना के केस में बात कर रहा हूं। किसमें? गुना के केस में। देखो, नंबर कुछ भी हो, नंबर मैटर नहीं करता, कुछ भी हो, बस ध्यान क्या रखना है, अगर एक भी, किसी एक का, अगर सब गुना में है, सब क्या है? गुना में है, अगर किसी एक का भी इकाई अंक 0 है तो सबका यूपीडी 0 होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप निकालोगे तो क्या होगा? 9 0 0, 9 0 0 और 9 0 0, यानी किसी का भी अगर एक इकाई अंक 0 है और सब गुना में है तो क्या हो जाएगा? यूपीडी 0 हो जाएगा। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। अच्छा, यहां यूपीडी का मतलब क्या है? चैप्टर यूपीडी है, तो यहां आप सोचोगे कि सर इकाई अंक निकालेंगे, काम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है हमसे यही चाहता है। क्या चाहता है? हमसे यही चाहता है कि हम इसको सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व करें, क्योंकि हमारा समय खराब होगा। अगर उसने यूपीडी से क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब थोड़ी कि हम यूपीडी निकालने बैठ जाए। वो ये चाहता है हम क्या करें, कि इसे सॉल्व करें, हमारा समय खराब हो। वो ये तो समझता है कि हम यूपीडी पढ़ के आए हैं, निकाल तो देंगे। वो चाहता भी है तो निकाल, ठीक है, लेकिन आपका समय खराब होगा। तो कुछ बातों को नोटिस करना है। अगर एक भी 0 होगा तो क्या हो जाएगा? यूपीडी सबका 0 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ गए? अगर अगर हम यूपीडी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? यूपीडी निकाल रहे हैं गुना के केस में, एक 5 मिल जाए, एक 5 मिल जाए और बाकी कहीं और, या तो हमें 2 मिल जाए या इवन मिल जाए, 2 मिल जाए या इवन मिल जाए। क्लियर? क्या मिले? एक 5 एक 2, या तो ये मिल जाए, 2 भी एक इवन है, मतलब 5 मिल जाए हमें, किसी का इकाई अंक क्या हो? 5 हो, और किसी एक में क्या हो? किसी एक में भी इवन हो। अगर इस केस में ऐसा होता है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, उसका इकाई अंक 0 होगा। आप चेक भी कर सकते हो। देखो, बात सुनना, 9 पचे 45 यानी 5 आएगा, 5 दूनी 10 यानी 0 आएगा, और 9 0 0। देखो, एक 5 था, एक 2 था, तो क्या हो गया? सबको इसने 0 कर दिया। अगर यहां पर 4 होता, 4 एक इवन नंबर है, तो क्या होता? 5 चौक 20, 0 फिर भी, यानी पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक 5 और कोई एक इवन नंबर मिल जाए तो यूपीडी क्या होगा? उसका 0 होगा। यस और नो? ये सब बातें, छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती है। अच्छा सर, इवन नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लो जो पहले था वही कर देते हैं। इवन नहीं हुआ तो एक 5 है, एक 5 है, और बाकी सारा क्या है? ऑड है। बाकी सारा क्या है? तो यूपीडी उसका 5 ही होगा। अगर एक 5 है और बाकी सारा इकाई का अंक क्या है? ऑड है, तो यूपीडी 5 होगा। आप चेक भी कर लो। 9 पचे 45, 5 आएगा, 9 पचे 45 5 आएगा, 9 पचे 45 5 आएगा। क्लियर है? तो मैं फटाफट ढूंढने का प्रयास करता हूं, क्या कहीं 0 है, क्या कहीं 5 है? अब 5 मिल गया, अब तो मुझे पता है या तो इवन मिलेगा या तो इवन नहीं मिलेगा। इवन मिलेगा उस केस में क्या करूंगा? 0, और नहीं मिलेगा तो और 5 ही होगा। क्लियर? अगर 5 मिल गया फिर यूपीडी निकालना क्या होता है? बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है? इतनी बात समझे? अगर इतनी बात समझे तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए,
237 इंटू 9456 इंटू 1234 इंटू 9167। ठीक है, फटाफट करना है। अब देखिए, बिल्कुल, क्या 5 है कहीं लास्ट में? नहीं। क्या 0 है? नहीं। निकालना पड़ेगा, आइए निकालते हैं। क्या होगा? 7। अभी मैं प्रोसेस से जा रहा हूं, अभी मैं प्रोसेस से जा रहा हूं, ठीक है। 4 7, यही ना? यही दोस्तों। देखो 7 6 42 या 2 आएगा। 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 का मतलब 6, यूपीडी 6 है। यूपीडी क्या है? 6 है। पहला ऑप्शन सही है आपका। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन पे नजर रखिए अपनी शीट पर, ठीक है। एक निगाह ऑलवेज रखिए क्वेश्चन पे। अगला देखिए, मैंने क्या कहा आपको? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा यदि उनमें किसी एक संख्या का इकाई अंक क्या है? 0 है। ये बात मैंने प्रॉपर्टी में लिखी हुई है, प्रॉपर्टी चेक कीजिए। चलिए अब देखिए क्या हो गया, एक का 0 है तो इकाई अंक क्या होगा? 0। मतलब करना भी नहीं है, करना भी नहीं है। क्या हो गया? सी आंसर है हमारा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा यदि उनमें से एक संख्या क्या हो? सम हो, और दूसरा क्या हो? 5 हो। 5 हो, है ना? क्लियर है? और यदि एक 5 हो और विषम हो तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अभी सिखाया था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए 5 है और बाकी सारा, अच्छा एक इवन भी है ना? 318। तो क्या हो जाएगा इसका यूपीडी? क्या हो जाएगा? यूपीडी क्या हो गया भाई? 0। यस और नो? कोई दिक्कत? चलिए अगला है, वही बात कह रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणनफल क्या इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा यदि उनमें से सारे विषम हो और एक क्या हो? 5 हो। चलिए जरा देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें इसमें क्या है? 5 है और बाकी सब में क्या है? ऑड है। इकाई अंक क्या होगा? 5। ये सब सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? आइए, हाँ बोलिए। देखो सारे ऑड है, यहां से क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? 9 निकलेगा। और यहां से क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। एक 5 है, बाकी सारे ऑड है। क्या देगा? एक अंक 5 देगा। देखो बेवकूफ कितने हो, मैंने कहा था कि अगर एक 5 होगा और दूसरा क्या होगा? कोई एक इवन होगा, कोई एक इवन होगा। प्रॉपर्टी बेटा पढ़ो ना, प्रॉपर्टी पढ़ो, अंधाधुन में काम मत करो, प्रॉपर्टी पढ़ा करो और एक्टिव होके बैठो एकदम। सुनो, सीधे एकदम एक्टिव होके बैठो। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ऊपर से उठ जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि फास्ट चला गया, फास्ट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, एकदम एक्टिव होके बैठो। चलिए ये 4 नंबर हो गया। आइए 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2873 इंटू 564 प्लस 328, सॉरी गुना है, और माइनस 2589, है ना? चिंता मत कीजिए। देखिए 4 तिया 12, 2 आएगा, 8 दूनी 16, क्या आएगा? 6 आएगा। यस और नो? माइनस इसका 9। अब गलती मत कर देना कि 6 में से 9 गया -3, नहीं, ये 16 कर, क्या करेंगे इसको? 16 करेंगे इसको, ठीक है। 6 में से 9 नहीं घटेगा, क्या करेंगे इसको? 16 बनाएंगे। 16 में से 9 गया कितना? 8। कितना? 7 आएगा जी? 7 आएगा। क्या आएगा? 9 7 16, तो क्या आएगा? 7 आपका सही है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अब कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहूंगा, उसको पहले हम सीखेंगे फिर हम बात करेंगे। देखो मेरे दोस्तों, अगर ऐसे नंबर है 576 का पावर 789, ठीक है, इसका हमें इकाई अंक पूछ रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है 576 कितनी बार, जितनी बार ये है, जितनी बार ये है ना, 576 576 576 डॉट 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 कहां तक जाता रहेगा, ऐसा और नो, 576 कितनी बार टोटल, इतनी बार। अगर हमको यूपीडी निकालना है तो इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है हमको, नहीं ना, नहीं है, यस और नो, यूपीडी निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अब जब नहीं है तो मैं इसको यहीं से एलिमिनेट कर दूंगा, क्यों माथा पच्ची करूंगा उतना, ठीक है। अगर आगे कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, तो इसको मैं यूपीडी निकालता क्या करूंगा, हटा दूंगा, क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, यस और नो, यस और नो। अगर ऐसा है तो क्या क्या हो सकता है इकाई का अंक, एक तो हो सकता है 0, पावर में कुछ भी हो सकता है, पावर में मान लो कि पावर में 232 है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पावर में कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक है। चलिए मैं डालता हूं, पावर में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 होगा, यहां तो कुछ होगा, उससे मतलब हमको है नहीं, 4 5 6 यही ना, 0 से लेके 9 तक हो सकता है अंतिम अंक, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना, यानी 5 इवन टोटल क्या है, 10 डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक 9 है, और 0 आ गया 10 हो गया। तो इवन डिजिट कौन से हैं, 0 2 4 6 8, 5 तो इवन हो गए, यस और नो, ये कौन से हो गए, इवन वाले। 5 ऑड होंगे, 1 3 5 7 9, ये क्या होगा, ऑड होगा, यस और नो, यही है। अगर हम इन 10 में फैसला कर ले तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए कुछ नंबर से आपकी हेल्प कर देते हैं बाहर निकलने में, बाहर निकलने में कुछ नंबर से आपकी हेल्प कर देते हैं, आइए उस हेल्प को देखते हैं। 0 की पावर कुछ भी रखोगे बाबू, क्या हो जाएगा, 0, 0 की पावर 0 कुछ भी रखोगे तो क्या जाएगा, 0, क्लियर है, पक्का। तो यानी 0 यहां से मेरा हट गया। हाँ, किसी की पावर, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ये पीछे सिखा चुके हैं, यस और नो, ये अलग बात है, ये अलग बात है। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 के पावर में कुछ भी रखोगे क्या देगा, 1 ही देगा, पता है ना आपको, क्या देगा, 1 ही देगा, यस और नो। चलिए 2 के बारे में रुकिए, 3 में रुकिए, देखिए 5 के पावर में कुछ भी रखोगे 5 ही देगा, 5 की पावर में चेक कर लो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, यानी कुछ भी करोगे तो 5 की पावर में कुछ भी रखोगे तो क्या देगा, 5 ही देगा, यानी 5 का केस भी खत्म हो गया, यस और नो, यस और नो, क्लियर है। और अगर आप 6 के केस में कुछ भी रखोगे, 6 के केस में कुछ भी रखोगे तो 6 ही देगा आपको, यानी 0 के केस में कुछ भी रखोगे तो 0 ही देगा क्योंकि बेस ही 0 है। 1 की पावर में कुछ भी रखोगे 1 ही देगा, ठीक है। 5 की पावर में कुछ भी रखोगे 5 ही देगा, 6 की पावर में कुछ भी रखोगे 6 ही देगा, क्लियर है। यानी 10 में से 4 तो हमने एलिमिनेट कर दिया, 4 तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, मैं इसको याद नहीं रखता, मैं इसको याद नहीं रखता, मैं फट से पुट करके चेक कर लेता हूं। याद रखते हैं बहुत बढ़िया, नहीं रखते हैं कोई दिक्कत नहीं। मेंटल एबिलिटी इतनी रखिए
कि जब भी आ जाए रख कर देख लीजिएगा। चलिए, तो अब अगर जरा मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इस 6 को हटा दूं। चलिए, अब मैं बात करूंगा किसकी, 4 की और 9। देखिए, अगर 4 के पावर में ऑड रहेगा, क्या रहेगा 4 के पावर में, या तो ऑड रहेगा या तो इवन रहेगा, यही दो बातें होंगी, और कुछ होगा? नंबर या तो ऑड या तो इवन। अगर ऑड रहेगा तो ये 4 ही देगा, अगर ये ऑड होगा तो रख के देख लो, बस 2 वैल्यू रखो, 4 की पावर 1 क्या 4, एक और है ना, रख के देख लिया मैंने, ऑड देगा। 4 केस में क्या इवन, कुछ मत रखो, 2 रख दो, 16 क्या दे रहा है, 6 दे रहा है, क्या दे रहा है। यानी क्या चला पता, अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो क्या देगा, 4 ही देगा, और 4 की पावर इवन है तो क्या देगा, 6 देगा, क्या देगा, 6 देगा। फिर से, अगर 4 की पावर ऑड है तो क्या देगा, 4 देगा, अगर 4 की पावर इवन है तो क्या देगा, 6 देगा। याद रख सकते हैं, बहुत बढ़िया, वरना झट से वैल्यू 1 और 2 पुट करके देख लीजिएगा, अगर 1 और 2 पुट करके देख लीजिएगा, क्लियर है। अब बात करें 9 की, तो 4 भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब बात करें 9 की, अगर 9 की पावर ऑड है तो क्या देगा, भाई जरा बोलिए, 9 ही देगा। क्यों, 9 की पावर 1 9 ही दे रहा है, तो बाकी लोग चुप क्यों बैठे हैं, क्या वो पुट नहीं कर पा रहे, इतने बड़े मूर्ख हैं? नहीं, मूर्खता मत कीजिए, अपने आप स्टेप बढ़ाइए। 9 की पावर इवन यानी 9 की पावर 2 यानी 1 देगा, क्योंकि देता तो 81 है, तो इकाई अंक क्या होता है, लास्ट का डेट। तो यानी अगर 9 की पावर क्या है, ऑड है, तो 9 ही देगा, 9 की पावर इवन क्या देगा, 1 देगा, यानी 9 का भी मामला खत्म हो गया, 9 का भी मामला खत्म हो गया, क्लियर है। यानी हमने टोटल कितने खत्म कर लिए, हमने टोटल 6 खत्म कर लिया ना। अगर 6 अंक पीछे दिख रहे हैं हमें, 0 1 4 5 6 और 9, बताना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। 2 3 7 और 8 केस में काम करना पड़ता है, 2 3 7 8 के केस में हमें काम करना पड़ता है। अभी जस्ट इसके बाद काम करेंगे, तो पहले इनसे निपट लेते हैं, पहले जो किया है उससे निपट लेते हैं। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, 0 की पावर क्या, कुछ भी, तो 0 देगा, 1 की पावर कुछ भी, 1 देगा, 5 की पावर कुछ भी, 5 देगा, 6 की पावर कुछ भी, 6 देगा, 4 की पावर ऑड 4 ही देता है, 4 की पावर इवन 6 देगा, 9 की पावर ऑड 9 ही देगा, 9 की पावर ऑड 9 ही देगा, 9 की पावर इवन 1 देगा। मैं कैसे याद रखता हूं उसको, हालांकि मैं से याद नहीं रखता, बट अगर मुझे याद रखना होता तो मैं कैसे रखता, अगर ऑड होगा तो जो है वही होगा, ऑड केस में क्या होगा, जो है वही होगा, इवन में बदलेगा, 4 केस में 6 और 9 के केस में 1, क्लियर है। तो जैसे सुविधा पड़े वैसे याद रखिए, नहीं याद रखेंगे पट से पुट करके देख लीजिएगा उस टाइम। और कुछ गधे ऐसे नहीं पुट करेंगे, मन में 4 की पावर 1 4 4 देगा और रखने पे, ठीक है, रख कर नहीं देखना है, रख के मतलब क्या, कॉपी निकालेंगे 4 की पावर 1 4 नहीं, हट, ठीक है, क्लियर, बात समझे, यस और नो। पक्का, अगर मेरी बात समझ गए, अगर मेरी बात समझ गए, तो अब मैं कुछ बात आपको और बताऊंगा, उससे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। अगर मान लो, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले ये भी देख लो एक बार, इससे पहले चलो पहले कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं फिर देखेंगे, क्योंकि ना ज्यादा कर लेंगे ना इकट्ठा थ्योरी तो दिक्कत हो जाएगी। आइए पहले कुछ क्वेश्चन मार लेते हैं फिर देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था जी, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए,
6 का पावर कुछ भी, यूपीडी क्या देगा? 6 ही देगा। क्या देगा? 6 ही देगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? सी। चलिए 7। अच्छा 5 की पावर कुछ भी होगा, 5 का पावर कुछ भी होगा, यूपीडी क्या होगा? यूपीडी क्या होगा बोलो? 5। कौन सा सही है? पहला। चलिए अगला 8 नंबर, 0 का पावर कुछ भी क्या होगा? 0, यूपीडी क्या होगा? 0। इस सब में कुछ लिखना भी नहीं होता दोस्तों, इस सब में कुछ लिखना भी नहीं होता है। सी आंसर है। चलिए मैंने क्या कहा अभी, ये देखिए वही नोट कह रहा है, अगर 4 की पावर n है, 4 की पावर n है कुछ भी, देखो इधर इधर से तो कोई मतलब नहीं, इस वाले पार्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये ऑड है तो 4 ही देगा, अगर n क्या है? इवन है तो क्या देगा? 6 देगा। यस और नो? चलिए देखिए ये 4 की पावर क्या है? ऑड है। 4 की पावर क्या है? ऑड है, तो क्या देगा? 4 ही देगा। यस और नो? ऐसा कह सकते हो कि 4 की पावर 7। ऐसे नहीं करना है आपको, बस अभी चेक कर लो फिलहाल, अभी इस पर भी आएंगे क्या है इसका लफड़ा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको अभी। ठीक है, क्लियर? तो 4 की पावर ऑड क्या देगा? 4 ही देगा। चलिए 10 नंबर आइए, 4 की पावर क्या है? 4 की पावर इवन है, क्या देगा? क्या देगा? 6। बहुत क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा 9 के बाद कह रहा है, अगर 9 अगर यहाँ ऑड है तो क्या देगा? 9 ही देगा। अगर 9 की पावर क्या है? इवन है तो क्या देगा? 1 देगा, है ना? अब देखिए 9 की पावर क्या है? यहाँ पे ऑड है, 9 की पावर यहाँ पे क्या है? ऑड है, तो क्या देगा? 9 ही देगा। यूपीडी क्या होगा? 9। डी वाला आपका आंसर। चलिए यहां तक बात समझे। ऑनलाइन में अगर किसी को दिक्कत आ गई तो जरा बता दीजिएगा। मैं 1 सेकंड लीजिए और देखिए, बताइए अगर 11 क्वेश्चन तक डाउट है किसी को। चलिए सबको आ गया, कोई डाउट नहीं है। छोटी सी बात थी यार, डाउट होने भी नहीं चाहिए थी। अब देखिएगा, अब हम क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, पता नहीं सुना या नहीं सुना, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने सुना हो। ठीक है, अच्छा अगर हमें चेक करना है इससे पहले कि 4 से भाग देने में, 4 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको ये तो पता है कि नंबर कटता कैसे है। अगर ये नंबर है, अगर ये नंबर है तो मैंने कहा कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अभी केस में ये नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा 4 से। ये बात तो हम फैसला पीछे कर चुके थे, अब इस बात से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब क्या आगे बढ़ने की आवश्यकता है? अब मैं कहूंगा 4 से काटो और बताओ रिमाइंडर कितना होगा, मतलब शेषफल कितना
आएगा। तो बहुत लोग कह रहे होंगे सर अब तो कोई उपैया नहीं है, अब तो उपैया नहीं है मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा हमको। नहीं, आप अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दो, जो बच जाएगा वो आपका रिमाइंडर। 4 पच्चे 20, 3 बच गया, 3 रिमाइंडर है आपका। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर भी निकालना है तो अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए, जो बच जाए वही आपका रिमाइंडर, जो बच जाए वही आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो पीछे आप लोगों को थोड़ा सा पता भी होगा, कुछ लोग जो थोड़े तेज हैं, जो प्रीवियस पहले पढ़ चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि भाई यहां तक तो कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन ये पावर तो बहुत बड़ी है, प्राणी सूख जाएगा सॉल्व करते करते। भाई 2 भी कितनी बार है? बुढ़ापे तक लिखते रहेंगे तब भी नहीं पहुंचेंगे वहां तक। ऐसा और नो? तो ऐसा करना भी संभव नहीं है, ऐसा करना भी संभव नहीं है। तो आपने सुना होगा 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देकर रिमाइंडर को छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। तो देखो, अगर किसी भी नंबर में अगर 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? एक बार तो पूरा कट गया होगा तो 0 रिमाइंडर होगा, एक बार 1 बचा होगा रिमाइंडर, 2 बचा होगा, 3 बचा होगा, 4 नहीं आ सकता, 4 को 4 तो काट ही लेगा, 4 को 4 तो यही 4 रिमाइंडर पॉसिबल है। यस और नो? और कोई रिमाइंडर पॉसिबल है? अगर 4 से किसी नंबर में भाग देंगे तो रिमाइंडर को 4 से छोटा ही होना पड़ेगा, बड़ा तो होगा फिर काटता रहेगा वो उसको। ठीक है, तो यही 4 रिमाइंडर पॉसिबल है। यस और नो? तो ये सिखाया गया होगा आप लोग को, अगर थोड़ा सा मैथ्स में एक्टिव हो गए, और नहीं सिखाया गया इसलिए सिखा रहे हैं। करना क्या है, इसको 4 से जो पावर है 4 से भाग देना है, और क्या करना है? छोटा कर लेना है, छोटा कर लेना है। तो आपको पता है अभी नहीं कटेगा, अभी बचेगा 2 बचेगा, तो ये क्या करेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि ये तो मतलब है ही नहीं। अब 782 में अगर 4 से भाग देंगे तो आपको पता है अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो 80 कटेगा, 80 कटेगा, 2 बच जाएगा, यानी इकाई अंक क्या? अगर मैं इसको ऐसे बोलता, देखिए इसको ऐसे मैं करूं स्टेप बाय स्टेप, 2 की पावर 782, कोई दिक्कत? अब मैं 4 से भाग दूंगा तो 782 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा मतलब इस 2 नंबर में, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इकाई अंक क्या हो गया? 4। क्या होगा इकाई अंक? 4। क्लियर है? लास्ट में जो पावर बचेगी उसको सॉल्व कर कर लिखेंगे इकाई का अंक। ठीक है, एक बात और समझ लो, ये दोनों एक ही बात नहीं है। 2 की पावर 782 करते हैं बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4, ये दोनों बेटा एक ही बात नहीं है। बहुत से बच्चे ना गलती कर देते हैं लिखते वक्त, ये ठीक थोड़ी है। अबे 2 की पावर 782 है, इसका वैल्यू कुछ और आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, और 2 की पावर 2 है। तो क्या यहां पर लिखना चाहिए था यूपीडी ऑफ 2 की पावर 782 इक्वल टू यूपीडी ऑफ 2 की पावर 2, ये लिखना चाहिए लोगों को, लेकिन लिख देते हैं गलती से। मतलब यूपीडी जो है 782 का, यूपीडी बोल रहे हैं, वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, वही यूपीडी 2 की पावर 2 का होगा, यानी इकाई का अंक जो इसका होगा वही इसका होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे ना 2 की पावर 782 और बराबर 2 की पावर 2, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, जो कि वैल्यू बराबर नहीं है। आपको पता होनी चाहिए इस बात को, ऐसे ब्लंडर नहीं करना है कभी भी। बहुत से बच्चे एग्जाम में ऐसा कर देते हैं
या कभी प्रैक्टिस में ले आते हैं करके, तो मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे नहीं करना है आपको। क्लियर है, समझे? कुल मिला के क्या मतलब है, हमें पीछे सिखाया गया था कि भाई अगर पावर बड़ी आ जाए, क्या आ जाए, पावर बड़ी आ जाए, तो इसमें 4 से भाग देना है, इसमें आपको 4 से भाग देना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आया, 0 आया, तो पावर रखना है 4, क्या रखना है, पावर रखना है 4। अगर मान लो पूरा पूरा कट गया मतलब 0, तो पावर रखेंगे 4, क्या रखेंगे पावर में 4। अगर रिमाइंडर आया 1, तो पावर रखेंगे 1, ठीक है। रिमाइंडर आया 2, तो पावर रखेंगे 2। रिमाइंडर आया 3, तो पावर रखेंगे 3, ठीक है। ये ही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको भाग देंगे। मान लेते हैं कि 2 की पावर 780 होता, तब तो ये 4 से पूरा पूरा कटता, तो रिमाइंडर क्या आया, अगर मैं इसके रिमाइंडर की बात करूं तो क्या आया 0, तो क्या रखेंगे 2 की पावर 4 रखेंगे। अगर रिमाइंडर क्या आया 0 आया, तो क्या रखेंगे 2 की पावर 4। क्लियर है? बाकी 1 के केस में 1 रखेंगे, 2 के केस में 2, 3 के केस में 3। क्लियर? अब इसको अगर लॉजिकली आपको देखना भी था कि ये होता कैसे है, तो आप इसको देख भी सकते थे, आप इसको देख भी सकते थे। कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको। एक सेकंड जरा हम होल्ड करेंगे इस पे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सभी नंबर्स के लिए लगेगा, क्या लगेगा, सभी नंबर्स के लिए वैलिड होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए, ठीक है। अगर आप किसी की भी पावर 4 रखते हो, किसी की भी पावर 4 रखते हो, तो देखें जरा क्या हो रहा है। देखो, जो केस छोड़ चुके हैं, देखो 2 की पावर 1 क्या देगा, 2 देगा। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 4 रखता, अगर देखो ये इवन नंबर है, मैं ध्यान सुनना, 2, 4, 6, 8, या सुन, 1, 3, 5, 7, 9। देखिए अब 5 की तो हम बात ही नहीं करते, 5 में तो कुछ को क्या देगा 5, और यहां इवन नंबर 0 भी था, लेकिन भाई 0 की पावर में कुछ को क्या करेगा 0। अगर 0 को छोड़ दूं, इवन नंबर के अंदर अगर मैं 0 को छोड़ दूं, और अगर आप सबकी पावर 4 रख दो, सबकी पावर 4 रख दो, तो आप क्या नोटिस करते हो, ठीक है, कि आपको इकाई का अंक 6 मिलेगा, आपको इकाई का अंक 6 मिलेगा। आप चेक कर लो, 2 2 2 2, यही ना, 2 दूनी 4, या सुनो 4 दूनी 8, दूनी 16, इकाई का अंक 6। इसकी बात करें तो क्या होगा, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और आपको पता भी है, आपको पता भी है 4 की पावर इवन 6 देता है, यस और नो। वैसे भी कर सकते हो आप, और 4 चौक 16, 6 बचा, 6 चौक 24, है ना, 4 बचा, 4 चौक 16 यानी 6 बचा, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूं, अब बात करूं 6 की, तो 6 की पावर कुछ भी क्या होगी, तो 6 ही देगा, पता है आप लोग को। और 8 की पावर 4, यही ना 8 की पावर 4, 8 8 64, 64 का मतलब 4, 8 चौक 32, 32 का मतलब 2, 8 दूनी 16 यानी 6। यानी अगर इवन की पावर 4 रखोगे, इवन की पावर क्या रखोगे 4 रखोगे, तो वो क्या दिन लग जाएगा आपको, 6 दिन लग जाएगा, क्या दिन लगेगा 6 देने लग जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह आप ऑड, अच्छा 1 की पावर कुछ भी रखोगे, क्या देगा आपको 1 ही देगा। और आपको पता है 9 के केस में क्या देता है, वो 1 देता है। और वैसे भी किसी भी ऑड की पावर अगर आप 4 रखोगे, तो आपको 1 देगा, आपको 1 देगा, क्या देगा आपको 1 देगा। कोई भी ऑड की अगर पावर क्या रखोगे, देखो बाकी तो 5 के केस में क्या है, अगर 5 की पावर भी 4 रखते हो, बताया था 5 की पावर कुछ भी है तो 5 देगा, यस और नो।
इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। बाकी जितने भी ऑड नंबर्स हैं, अगर आप पावर 4 रखो क्या देगा आपको? 1 देगा, 1 देगा। क्लियर है? अरे बुड़बक कह रहा सर 5 की पावर 4 में क्यों नहीं देगा? देखो ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 सिखाया था, फिर भी ऐसे बुड़बक की बात कर रहा है। 25 5 आया, 25 5 आया, 25 5 आया, हो गया। कंसंट्रेट नहीं है इसका मतलब, आप लोग अगर इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो ऑड की पावर अगर 4 रखेंगे तो क्या देगा? 1 देगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 3 3 9 है ना, हो गया। और 9 तिया 27, 7 और 7 तिया 21 यानी 1। ऐसा नो 7 की बात करें, 7 सते 49, क्या आया? 9 आया, 9 सते 63 और 7 3 सते 21 यानी क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। यानी अगर पावर 4 रखेंगे किसकी, अगर इवन की पावर 4 है तो 6 देगा। क्या देगा? 0 को छोड़कर। इसी तरह ऑड में अगर 5 को छोड़ दें तो ऑड की पावर अगर हम 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 1। क्या मिलेगा? 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? तो यहां पर x की पावर n, x मतलब बेस है, n मतलब पावर, ठीक। तो हम करते क्या है, अगर मान लेते हैं कि हमें दिया गया है 2 की पावर 728 या मान लो 729, तो लिखते कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही यही होता, यस और नो? अब देखिए मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, अगर आप 4 पेयर के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे ना तो यूपीडी सेम हो जाएगा आपका। देखो जरा कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहां पे आया 32, यस और नो? 32 का मतलब क्या? 2। अगर मैं ये 4 का पेयर निकाल भी देता और सीधा 5वें पे जंप करता तो भी यूपीडी क्या? 2। यानी इस 4 को मैं काउंटिंग नहीं भी करता तो भी मेरा यूपीडी क्या होता? 2 होता। या कहूं इस 4 को मैं काट लेता तो मेरा यूपीडी क्या होता? 2। क्लियर है? अब यहां पर हम 2 पर हैं, 2 दूनी 4, फिर से रिपीट होगा, 4 दूनी 8, 32। यहां पर देखो क्या आ गया, फिर से क्या आ गया? 32। इकाई का अंक क्या? 2। और ये जो 4 है अगर मैं इसे हटा दूं या काट लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से अगर मैं यहाँ पे 2 आया तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और दूनी 32 यहाँ पे आता, तो इस 4 को अगर मैं काट लूं तो मेरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो? तो ये क्या लिखा है? 2 की पावर 729 बार। तो कितने पेयर बनते हैं ऐसे? ऐसे 4 4 के पेयर बनते है ना। अब कितने पेयर बनेंगे इसका फैसला करने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा, यस और नो? हमें पेयर नहीं बनाना, हमें देखना है कि 4 4, क्योंकि 4 हर 5वें टर्म में क्या है? यूपीडी रिपीट करने लगता है, यूपीडी कर रहा है। तो बस देखना है कि 4 4 का जो बन रहा है पैकेज कितना बना होगा? 729 बार, यस और नो? देखो अब आपको दिखाई देगा, पहले आपने सुना होगा या पीछे पढ़ा होगा कि 4 से भाग देते हैं, मैं बता रहा हूं 4 से भाग देते ही क्यों हैं। ये फर्क है पढ़ाने का। मैं 1 सेकंड लगता, बोलता 4 से काट लो आगे बढ़ जाओ, और ऐसा करते भी हैं, मैक्सिमम टीचर ऐसा ही करते हैं, ठीक है, कि भाई 4 से काट के आगे बढ़ाते हैं, इसी रीजन है, जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन बिकॉज हम फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं तो हर चीज का वजह पता होना चाहिए आपको, यही मेरी खासियत भी है और यही मेरा काम भी है, फाउंडेशन बैच में आपको बताना हर चीज की कैसे हुई।
तो हमने नोटिस किया कि हर 4 4 का क्या होता है पेयर, रिपीट करने लगता है यूपीडी, यानी 4 4 के पेयर उसमें से निकाल ले तो कोई दिक्कत वाली बात, इसीलिए तो 4 से भाग दे रहे हैं, और 4 से भाग देने का मतलब अंतिम 2 अंक क्या बचा, पावर क्या बचा यहाँ पे 4 से, अच्छा 729 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं 2 की पावर 1, ये बराबर नहीं होगा बाबू, वैल्यू बराबर इसकी नहीं होगी, यूपीडी बराबर क्या होगा 2 की पावर 1 2, यानी यूपीडी क्या होगा इसका 2 होगा। मतलब बड़ी पावर को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं उसको छोटा कर रहे हैं, कंप्रेस कर ले रहे हैं अपने लिए, यस और नो, समझ गए, पक्का, आगे बढ़े। देखिए अगर मैं मान लेते हैं 8 की किसकी बात करता हूं, अगर मैं रखता हूं यहाँ पे 9, 8 की पावर 9, तो कितनी बार होता, 9 बार होता, 8 इंटू 8 इंटू 8, यस और नो, 9 हो गया ना जी। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए 8 8 64, 4 आया, 8 चौक 32, 2 आया, 2 8 16, नीचे आया, क्या आया 6 आया, क्लियर है, पक्का। यहां पर तो मेरा 6 आया, कोई दिक्कत, दिक्कत है किसी को, चेक कर सकते हो फिर से, 8 8 64, 4 आया, 8 चौक 32, 2 आया, 8 दूनी 16, 6 आया, ठीक है, क्लियर। अब 6 8 48, यहां देखो क्या आ गया, वापस 8 आ गया, वापस, यानी इस 4 के पेयर को मैं छोड़ देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो, हर 5वें टर्म पर रिपीट करेगा ये, यानी पहले 4 टर्म निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेक कर लो फिर से, रिपीट वही होगा, 64 32 है ना, 2 आएगा 16, और ये निकाल दो, यानी जो 8 की पावर 9 का यूपीडी होगा वही 8 की पावर 1 का यूपीडी होगा, यानी 8। समझ में आया कि 4 से भाग क्यों दे रहे हैं। अगर ये बात समझ गए हो, ठीक है, अगर हम लोग ये बात समझ गए हैं तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, उससे पहले 11 हमने कर लिया था, अब देखिए 12 12 में एक नोट कहता है कि अगर x के पावर n के रूप में है, अभी बताया मैंने आपको, x के पावर n के रूप में है, तो n में 4 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1 ही लिखेंगे पावर में, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर 2 आया तो क्या होगा n का वैल्यू 2, अगर ये 3 आया तो क्या होगा n का वैल्यू 3, और अगर 0 आया तो क्या समझेंगे, अगर रिमाइंडर क्या आया 0 आया तो क्या समझेंगे n की वैल्यू, ठीक है। अगर ये बात समझ गए, इतनी सी बात, तो यही इस नोट में कह रहा है। आई थिंक क्लियर है ऑनलाइन वालों, दिक्कत है किसी को। चलिए तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आप बनाइए, ये मेरे लिए बनाइए, हाँ 12 नंबर बनाइए, आसान एकदम। देखिए हमें क्या लिखना है, हमें उस क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें 3 की पावर 425, यही ना दोस्तों, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होगा 3 ही होगा, तो क्या आंसर होगा हमारा। चलिए 13 नंबर देखिए, यहाँ पे 8 की पावर क्या है 630, यही ना है 8 की पावर 630, 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 मतलब 64,
64 मतलब 4, यूपीडी क्या होगा 4, कौन सा D1। चलिए इधर देखिए, 2 की पावर 428 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से भाग देने पे क्या होगा, तो 2 की पावर 4 रखेंगे, यस और नो, यस और नो, तो 2 की पावर 4 क्या होगा। और बताया भी था अगर पावर क्या रहेगी इवन रहेगी तो क्या देगा 6, और चेक भी कर सकते हो आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 16, यानी इकाई का अंक क्या 6। अगला 3 की पावर कितना 540, 4 से भाग देंगे पूरी तरह से कट जाएगा, तो 3 की पावर कितना बचेगा, पूरा कट जाएगा 0 बचेगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा 1, बताया था ना, ऑड की पावर इवन क्या देगा आपको 1 देगा, वैसे भी आप चेक कर सकते हो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, ये सब छोटी मोटी वैल्यू है, पकड़िए बातों को। 16 नंबर देखिए, 4 की पावर ऑड है, बताइए, या तो देखिए क्या है 4 की पावर ऑड है, इसको भाग देंगे क्या 4 से, नहीं भी, पहले छोटा है, 4 की पावर ऑड क्या देगा 4 ही देगा, याद है ना, यस और नो। चलिए ये देखिए, ये है 17 की पावर 1999, ठीक है, प्लस 11 की पावर 1999 और माइनस 7 की पावर 1900, यस और नो। इधर देखो, मुझे इकाई अंक निकालने के लिए नहीं चाहिए था ये, यस और नो, इसका इकाई अंक जो, क्योंकि सीन क्या है प्लस और माइनस वाला सीन है, क्या है, तो इसका जो भी इकाई का अंक होगा वही इकाई का अंक इसका भी होगा, और आपस में कट जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा। अब आइए, ये चीज आप समझ लीजिएगा, अगर x की पावर में या तो 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, क्या हो 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, या n है नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर, देखो ना 4 गुना 2 तो 4 का मल्टीपल हो गया, 4 गुना 15 4 का मल्टीपल हो गया, अगर क्या x का पावर या तो 4 हो या तो 4n में हो तो क्या होगा, इकाई का अंक या तो 0 होगा या तो 6 होगा, या तो 0 या तो 6, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगर दिक्कत नहीं है, अच्छा एक बात बोलना मैं भूल गया, ये x का पावर अगर 4n के फॉर्मेट में है तो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 6 हो, कब जब ये इवन हो, ये क्या हो, अगर x क्या है मेरा इवन है, या तो पावर 4 है या तो 4 के n के रूप में, 4 का मल्टीपल है, क्या है, या तो 0 होगा या तो 6 होगा, या तो 0 या तो 6, अगर x की पावर 4n के रूप में है और ये ऑड है, ये ऑड है, या तो 1 होगा या 5 होगा, या तो 1 होगा या तो 5 होगा, या तो 1 होगा, देखो ना, देखो 4 में कुछ भी गुना करेंगे तो क्या होगा इवन रहेगा, 4 में कुछ भी गुना करेंगे तो क्या होगा इवन रहेगा, तो मैं ऐसा कहूं इवन की पावर इवन तो क्या देगा 0 और 6, ऑड की पावर इवन तो क्या देगा 1 और 5, क्लियर है,
कोई दिक्कत? चलिए, अगर x मेरा इवन रहेगा तो 0 और 6 देगा, और x मेरा क्या रहेगा, ऑड रहेगा तो क्या देगा, 1 और 5। चलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत इस नोट में किसी को? चलिए देखिए, यहां पर क्या है, 8 की पावर 4 इंटू 137। क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, मैं काम की चीज लिख रहा हूं, आगे 218 भी लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, सीधा इतने फोकस करते हैं। अब देखिए, इवन की पावर क्या है, ये क्या है, इवन है। इवन की पावर क्या है, ये 4 का मल्टीपल है ना भाई, और 4 एक इवन नंबर है। इवन में कुछ भी गुना होगा तो क्या होगा, इवन। तो क्या कहता है, या तो क्या होगा, 0 होगा, या तो 6 होगा, या 0 होगा या 6 होगा। कहीं 0 है जी, नहीं है, 6 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑनलाइन में अगर किसी को समस्या है तो मेरे से पूछिए, यहां तक में 1 मिनट रुकिए और चेक कीजिए। गला बैठ गया जी। क्लियर है ये वाला? डाउट है किसी को? चलिए, डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। देखिए 19 नंबर क्या भाई, संभालिएगा, यहां पर ये 9 की पावर 4 गुना 137। संभलिएगा, मैंने कहा है संभलने के लिए, तो भूलिएगा मत। यही है, इस बार काम डायरेक्टली नहीं होगा, इस बार काम डायरेक्टली प्लस है, प्लस करना पड़ेगा इसे। चलिए, तो ये ऑड है। अच्छा, बताया था ना, ये पावर तो इवन है, 4 का मल्टीपल तो क्या है, 9 के केस में अगर पावर क्या है, इवन है, तो 1 देगा। यस और नो? हो गया फैसला? ठीक है, वो 4 4 का मल्टीपल तो बात की बात है, 9 हमें पता है, 9 की अगर पावर इवन है तो क्या देगा, इवन इसके कारण आ रहा है पावर प्लस। अब ये देखो, ये 4 से कट रहा है, दिख रहा है आपको, यानी ये 4 का मल्टीपल है। ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। अभी आपको सिखाया था कि अगर ऑड की पावर क्या हो, या तो 4n हो या 4 हो, मतलब 4 या 4n के रूप में लिखी गई हो, तो क्या होगा, पावर इवन है तो क्या होगा, या तो ऑड है, या तो 1 या तो 5, या तो 1 या तो 3 के केस में क्या देगा हमें, 1 देगा या 5 देगा, 1 देगा। यस और नो? यस और नो? और क्लियर है? वैसे भी आप देखो ना, 4 सब कटेगा तो पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कट गया तो 3 की पावर 0, मतलब 4 आएगा, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 1। यस और नो? यस और नो? तो चलिए अगला, 4 की पावर बताया था, अगर इवन रहेगा तो 6, इवन रहेगा तो, ऑड रहेगा तो खुद 4 रहेगा, है ना, तो 6 2 8, पहला सही है। ऑनलाइन में क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? बताइए, नहीं दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ें। देखो, ये तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है,
कह रहा है x क्या है, एक इवन नंबर है, x क्या है, एक इवन नंबर है, और x की पावर 4n क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या तो क्या होगी 6 होगी, या तो 0 या तो, क्लियर, कोई दिक्कत। यहां तक में अगर किसी को आपत्ति है तो पहले पूछिए एक बार, यहां तक में किसी को आपत्ति तो मुझसे पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबको आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जो देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। मैथ्स में पढ़ना होता है, जो लोग अब मैथ्स के बच्चे अगर पीछे पढ़े होंगे आप लोग, पता होगा इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। एक तो एक ये होता है फैक्टोरियल, ये दो साइन है फैक्टोरियल के, ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल 5 ऐसे, ये दो तरह के हैं रिप्रेजेंट करने के। अब जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी उन्हें पता है ये एक्सक्लामेटरी मार्क है, एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है, अचानक से उठ रही मन की भावना को दिखाता है, ठीक है, ऐसे हुर्रे, ओह, इस तरह की चीजों को दिखाता है। खैर, मैथ्स पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, उधर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, उससे पहले समझते हैं फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो। जो मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स में जो काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। समय के साथ वो चाहते हैं कि चीजें इजी हो जाए, आसान लगे देखने करने में, तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि आपको पता है, ऐसा लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 5, क्या लिखते हैं इसको, 2 की पावर। देखो, मैथ्स का काम जीवन में सिंप्लिसिटी लाना है, ना कि कॉम्प्लेक्स करना, तो इसीलिए हम हर कॉम्प्लेक्स चीजों को ना कोशिश करते हैं आसान तरीके से लिखें। इसीलिए जब हमें लिखना होता ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, मतलब एक से शुरू होगा और कंटिन्यूअस गुना में जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 7। इसका मतलब ही यही है, इसका मतलब यही है, इस तक। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा है तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 4 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, क्लियर है, समझ गए। ऐसे लिखा है तो भी एक ही बात है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, क्लियर है। जो नोट है अगला हमारा, वो कहता है कि अगर इफ n जो है, n हो बड़ा हो किससे, 3 से, n क्या हो, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 4 5 6 7 ऐसे होगी, ठीक है। तो जो फैक्टोरियल n होगा, अगर n बड़ा है किससे, 3 से, यानी फैक्टोरियल 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 50 होगा, अगर ऐसा है तो ये ऑटोमेटिक 4 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 4 का मल्टीपल का मतलब समझो, अगर यहाँ पे एक 4 लिखा है और यहाँ पे कुछ भी गुना करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 से गुना हो रहा है, 4 5 20। अगर मैं यहाँ को गुना कर दूं तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, तब भी तो 4 का मल्टीपल रहेगा, तब भी तो 4 का, एक 4 गुना हो गया, आगे कुछ भी गुना है उससे कोई मतलब नहीं है, वो 4 का मल्टीपल ही हो गया होगा। अरे गुना करते करते होगा, एक बनेगा ना, एक नंबर बनेगा पूरा, और जब ये गुना होगा 4 से क्या बन जाएगा, 4 का मल्टीपल, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए, यस और नो। अगर आप देखो ना, अगर लिखते हो फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 1 2 क्या, 1 इंटू 2, फिर वो कितना
1 इंटू 2 इंटू 3, 4 कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो अगर ना 4 से गुना हो गया तो सब क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। यस और नो। वैल्यू कितना, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितना 6, इसकी वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू कितना 4 तिया 12 और दूनी 24। और अगर मैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। याद रखना फैक्टोरियल 5 के बाद इकाई-अंक 01 लगता है। क्या लगता है, अगर सारे फैक्टोरियल गुना में है और इकाई अंक पूछ रहा है, अगर फैक्टोरियल 5 भी उसके अंदर आ गया, 5 से बड़ा कोई 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल आ गया है तो इकाई अंक 0 कर देगा। इकाई अंक अभी क्वेश्चन अभी आगे आएगा। समझ गए मेरी बात को? अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन बनाइए। कह रहा है 237 का फैक्टोरियल 916, यानी 7 का फैक्टोरियल पूछ रहा है, 916 4 का मल्टीपल है तो 4 से कट जाएगा, है ना। 4 का मल्टीपल है बाबू, 4 से कट जाएगा पूर्णतः। कटेगा तो मतलब 7 का पावर 0 आ गया, और 0 मतलब 7 का पावर 4, 7 का पावर 4। और बताया था ना ऑड का पावर क्या है, इवन है। 4 हो या 4n के फॉर्म में हो, क्या हो 4 हो या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। तो इस केस में तो 1 ही आएगा, इस केस में तो क्या आएगा 1 ही आएगा। यस और नो, यस और नो। 21 नंबर, किसी को डाउट, कोई दिक्कत है भाई किसी को? पक्का? अरे सोच के पूछता है जी। 19 नंबर एक बच्चा पूछ रहा है, क्या है जरा देखें जरा 19 नंबर में। अरे इतना बड़ा बेवकूफ बच्चा है, देखो ये क्या है, पावर 4n के फॉर्मेट में है तो ये 4 से पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा। तो अच्छा वैसे भी 9 की पावर में, अगर 9 की पावर क्या है इवन है तो क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा। उसके बाद क्या है 8, मतलब मेनली कहें तो 3 की पावर क्या है इवन है, 2 3 8 4। अभी तो सिखाया अगर ऑड की पावर क्या होगी इवन होगी तो क्या देगा, या तो 1 या तो 5। इस केस में 5 का संभावना है नहीं, 5 तो सिर्फ 5 के केस में देता है। अच्छा 4 की पावर क्या है भाई इस केस में 916 है, 4 से कट रहा है, और 4 की पावर क्या है, कट रहा है तो मतलब 4 की पावर 0 है ना, और 4 की पावर इवन है, 0 मतलब क्या है प्लस इवन है। और देखो 4 की पावर जब भी क्या रहेगी इवन रहेगी तो क्या देगा 6 देगा, तो 6 और 2 8। इसमें क्या दिक्कत है? कौन सा नंबर पे थे, 22 पे। 234 की पावर फैक्टोरियल 907, इतना कुछ सोचना ही नहीं है हमें। यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 की पावर ये 907 है, और ये पता है आपको 4 से पूर्णतः कट जाएगा, 4 से पूर्णतः कट जाएगा तो क्या आएगा 0, है ना। 0 मतलब पावर 4, और 4 की पावर इवन पता है क्या देगा आपको, यूपीडी 6 देगा। क्या देगा दोस्तों, यूपीडी 6 देगा। कौन सा सही आंसर है, फोर्थ वाला। क्लियर है। 236 312, 6 का देखो 6 का पावर कुछ भी रहेगा आपको 6 ही देगा, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था, इसको तो हमें 6 का पावर कुछ भी देगा, छोड़ो ना, 6 का पावर कुछ भी है क्या देगा 6 देगा। यस और नो। वैसे यहाँ पे क्या आता 4 आता। क्लियर। दो सौ सैंतीस फैक्टोरियल कितना 3, इस केस में क्या होगा 7 का फैक्टोरियल 3, क्या होगा 7 का पावर 6, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 यानी 49, यानी क्या 9।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट आ गया, कह रहा है एन क्या है अगर 4 से बड़ा है। मैंने बताया भी था आपको, एन अगर 4 से बड़ा होगा तो इकाई अंक क्या था? 0, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या आता है सॉल्व करने पर? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आता है? 120। इकाई अंक क्या? 0। इकाई अंक क्या? 0। चलिए यहां देखिए, ये क्या है? फैक्टोरियल 917, समझिएगा कि पावर 429। जब बेटा ये लिखा गया होगा तो ऐसे लिखा होगा ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ऐसे लिखा होगा, यस और नो? तो मेरी बात समझिएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया होगा? 0, यस और नो? पर आपको दिख भी रहा है 1 2 और 1 5 मिल रहा है, ठीक है, तो इकाई अंक क्या कर देगा? 0 कर देगा। और सीधी बात है, हमने सीखा भी फैक्टोरियल अगर 4 से बड़ा है तो क्या होगा इकाई अंक? 0। 0 की पावर 0 कुछ भी होगा, 0 की पावर कुछ भी हो, क्या होगा? 0। 0 की पावर 0 कुछ भी होगा, क्या होगा? क्लियर है? चलिए 26 इधर देखिए, 25 नंबर क्लियर है सबको? 25 नंबर सबको क्लियर है? चलिए 26 की बात करते हैं। कह रहा है फैक्टोरियल 1, अब रुकना है, यहाँ पे प्लस है, जहां हो ना प्लस वहां थोड़ा रुक जाया करो, वहां क्या करो करो, रुक जाया करो। कहां तक जोड़ना है? अच्छा, चेक करना फैक्टोरियल 4 के बाद गुना है क्या क्वेश्चन में? सब में प्लस प्लस, तो इस वाले में यहाँ पे प्लस है, ठीक है, गुना नहीं है। तो फैक्टोरियल 5 है, यस और नो? और कहां तक है? मेरी बात सुनना, यहां के बाद तो क्या आएगा? 0 देगा, क्या आएगा, क्या देगा? यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 कहां तक? डॉट डॉट 0, यानी इकाई का अंक 0 देगा। लेकिन ये पार्ट इकाई का अंक 0 नहीं देगा, ये क्या देगा? 1। ये क्या देगा? 1 इंटू 2 यानी 2 देगा। ये क्या देगा? 6 देगा, कैसे? 1 इंटू 2 इंटू 3। और ये क्या देगा? 24 देगा, 24 मतलब 4 देगा, 24 मतलब 4 देगा। अच्छा, तो यही ना हो गया मेरा, यही ना हो गया? 2 1 3 9 4 13, 13 मतलब 3, इकाई का अंक क्या? 3। यहाँ हड़बड़ी करते तो दिक्कत आती। क्या भाई 26 नंबर का इकाई अंक 3 आ गया सबका? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे, शाबाश। चलिए अगला बनाइए 27 नंबर। 27 नंबर देखिए, इसका तो भैया 0, क्यों? एक तो गुना में है, एक तो गुना में है, पहली बात गुना में है तो इन्फिनिटी के कारण 0 नहीं आया है। फैक्टोरियल 5 आ गया है इसके अंदर, और 5 का इकाई का अंक 0, और जब गुना होगा तो क्या कर देगा? आपको 0 कर देगा। क्लियर है? यस और नो? समझ में आए? इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0, क्योंकि फैक्टोरियल जो 5 है ये क्या होगा? इकाई का अंक 0, और गुना में है, सब क्या है? गुना में है, 0 कर देगा। चलिए 28 नंबर देखिए, कह रहा है 456 गुना 49 गुना 28, और यहां पर एक स्टार है, गुना 484 का। इस बार हमको यूपीडी दे दिया है पहले से, कह रहा है यूपीडी 2 है। क्या है? अभी तक हमसे यूपीडी पूछ रहा था, इस बार हमको यूपीडी दे दिया है। देखिए ऐसा निकालते हैं यूपीडी, देखिए 6 9, ये स्टार और ये 4। चलिए स्टार मालूम नहीं है तो मालूम करेंगे स्टार को, उससे बाद पहले जो बचा है उसका काम कर लेते हैं। यस और नो? 6 नीम 54 4, यस और नो? और 4 चौक 16, 16 मतलब 6,
गुना में 6 गुना में क्या, ये स्टार, और यूपीडी कितना आना चाहिए इसका, 2। अब देखो यहां अगर अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन पुट कर लेता हूं। पहला ऑप्शन रखूंगा 3, 6 3 18, यूपीडी 2 नहीं है, ठीक है। 4 रखूंगा 24, यूपीडी 2 नहीं है। अगला ऑप्शन 5 रखूंगा 6 5 30, यूपीडी नहीं है। 7 6 7 42, क्या आ गया, 42, यूपीडी 2 है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला। क्लियर है। ऑप्शन की हेल्प भी हम ले सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प भी हम ले सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? और वैसे भी कि 6 में क्या गुना करें, 6 में क्या गुना करें कि यूपीडी 2 आ जाए, क्या क्या पॉसिबल है। एक 6 दूनी 12 है ना, एक 6 7 42, और कोई होगा, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 तो है ही है, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, और 10 की बात छोड़ दो, फिर 2 और 7 ही बचता है। क्या बचता है, 2 और 7 बचता है। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया, वहां पे 7 दिया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आएगा, बायोलॉजिक भी आएगा। कह रहा है प्रथम, प्रथम याद आया, यहां पर हम पहले ही बोलता हूं एपी का प्रयोग करेंगे, एपी का प्रयोग करेंगे। होल नंबर पूछ रहा है तो होल नंबर ये होता है 0 1 2 3 4, कहां तक भाई, 121 तक, यस और नो, 121 तक। क्लियर, यही ना पूछ रहा है हमसे। अब क्या कह रहा है, इकाई अंक निकालो, इकाई अंक को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो आपको एपी में जोड़ना सिखाए थे, अब जो लोग एपी पढ़े होंगे उनको पता हुआ जोड़ते कैसे हैं, है ना। अब देखो समझो, ये तो 0 है, इसको जोड़कर भी कोई फायदा नहीं है ना। तो मानो फर्स्ट टर्म ये है, टोटल कितने 120 टर्म होंगे यहाँ पे, है ना। क्या होगा 120 टर्म, तो क्या 120 एक बढ़ाकर 121 बटे 2, यस और नो। 22 टर्म, देखो 0 जोड़कर भी कोई फायदा था नहीं, तो 0 को हमने निकाल दिया, टोटल कितना बचा होगा 120। तो बताया ना फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 120 गुना 121 बटे 2। अब मुझे चल गया पता यूपीडी क्या है इसका, यूपीडी क्या है, 0। कैसे 0, कैसे 0 आप देख लो, 100 काटेंगे क्या आएगा 60, 60 इंटू 121, इकाई का अंक क्या है 0, कुछ भी करो क्या देगा 0 देगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला आइए 30 नंबर, 243 इंटू 516 इंटू 4n का इकाई अंक कितना है, यूपीडी दे रखा है हमें, यूपीडी दे रखा है n प्लस 2 है, n प्लस क्या है 2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से 3 बार आएगा, यहां से 6 बार आएगा, यस और नो, यस और नो। और यहां से क्या बाहर आएगा, n बाहर आएगा, यस और नो। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है बताइए। अच्छा 6 या 18, 18 मतलब 8 गुना में n, और यूपीडी क्या आना चाहिए इसका n प्लस 2, n प्लस 2। अब चेक कर लेते हैं कि यूपीडी इसका n प्लस 2 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इधर देखिए, जो इसका यूपीडी वही इसका यूपीडी, है ना। तो यानी इसका जो यूपीडी होगा वही यूपीडी इसका, ये क्वेश्चन नहीं कहा है ये, क्योंकि कहा है इसका जो यूपीडी है, हमें बता दिया यूपीडी क्या है n प्लस 2 है, तो सॉल्व करके यहां मामला फंस गया। तो हमने कहा कि इसका यूपीडी सेम होगा, इसका यूपीडी
तो देखिए अब मेरे पास ऑप्शंस है, क्या है, रख लेता हूं फट से। देखो रखूंगा यहाँ पर एक, क्या रखूंगा, तो ये क्या हो गया, इधर 8 हो गया। अब n का वैल्यू इधर एक तो इधर भी एक, तो क्या हो गया 2, नहीं बन रही बात, इधर 8 उधर 2, नहीं बन रही, तो पहला तो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। यस और नो। यहाँ रखूंगा 8, 8 अठे 64 मतलब 4, वहां रखूंगा 8, 8 और 2 10, नहीं यूपीडी सेम नहीं आ रहा, यूपीडी सेम नहीं आ रहा। 3 रखते हैं इनकी जगह, 8 या 24 कितना आ रहा है 4, 3 और 2 5, नहीं यूपीडी सेम नहीं हो रहा है। अब जब 3 गलत तो क्या होगा, चौथा सही होगा, चेक भी कर लो आप। 8 6 48, 8 यूपीडी, और 6 और 2 8, यहां भी क्या आ गया आपका 8, 6 और 2 8, 8 6 48, यूपीडी 8 8 8। क्लियर है, फोर्थ सही है इसका। दिक्कत किसी को, ठीक आ रहा है, चलिए। अब कह रहा है 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, ऐसे कर करके कहां पे 50 का पावर 5। यस और नो। अगर इसको हम 4 से भाग दे दें, इसको हम 4 से भाग दे दें तो क्या बचेगा, 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, प्लस ऐसे करते करते क्या 50 का पावर 1। अब पावर 1 का मतलब वो नंबर, पावर 1 का मतलब वो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस प्लस कहां तक 50 तक। यस और नो। अब जोड़ना है तो 50 × 51/2, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 × 51, तो 5 एकम 5, तो यूपीडी कितना हो गया, यूपीडी मेरा कितना है। क्लियर है, कोई दिक्कत, दिक्कत है 31 नंबर में किसी को। अरे फास्ट कहाँ हो रहा है जी, जैसा तुम लोग तो कर क्या आया है, बताओ पूछो, अगर नहीं आया तो फास्ट क्या स्लो करेंगे। गधा बच्चा है बड़ा, जब आ गया तो फास्ट क्या। देखो कह रहा सर फास्ट पढ़ा रहे हो, मैंने पूछा आ गया, कह रहा हाँ आ गया, तो जब आ गया तो फास्ट और स्लो क्या होता है जी। अच्छा भी ना, चलिए 32 नंबर। देखिए 1 का पावर 9, 2 का पावर 9, 3 का पावर 9, 4 का पावर 9, कहां तक भाई 10 का पावर 9। 4 से भाग देंगे तो 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3, 10 का पावर 1, यही ना, तो 1 2 3 4 5, कहां तक 10 तक। फॉर्मूला क्या है 10 × 11 /2, काटेंगे तो 5 × 11, यूपीडी कितना आ जाएगा, सेम ही था ये। थर्टी थ्री, देखिए जरा बनाइए फटाफट। देखिए 4 + 9 का स्क्वायर प्लस, देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना हमें एक सीरीज डिफाइन करनी होती है, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। अब मेरी बात समझिए बाबू, देखिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, ठीक है, इसी तरह क्या है भाई आगे बढ़ रहा है, यहां देखिए यहां 2 4 6 ऐसे बढ़ रहा है, 2 4 6 ऐसे बढ़ रहा है, और यहाँ 1 3 5 ऐसे बढ़ रहा है, ऐसा नो 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है क्लियर। तो टोटल यहां से लेके n का पावर 49 है, ठीक है,
क्लियर। तो मैं बात करूंगा तो यहां से लेके यहां तक कितना 50 टर्म, टोटल टर्म कितना 50 टर्म होगा, यस और नो। अरे 1 से लेके 49 तक कितना टर्म, डिफरेंस +1, दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, कितना होगा, यस और नो। डिफरेंस कितना, टोटल टर्म कितना बताओ। देखो 2 पहला टर्म क्या है, 2 4 6 8 कितना है 50। तो आप इस 9 से लगा लो आइडिया, टोटल अगर इसका हाफ कर दो तो टोटल 25 टर्म होंगे। ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, ये 2 टर्म, ऐसे चल रहे टर्म। तो ये 2 4 6 टोटल कहां तक है 50 तक है। तो पेयर कितने बनेंगे 25, यस और नो। पेयर कितने बनेंगे 25, इस बात से सब लोग सहमत हैं कि नहीं, पेयर 25 बनेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, इस पेयर को, इस पेयर को सॉल्व करते हैं। देखिए 9 की पावर इवन 1 देगा, बताया था ना, 9 का स्क्वायर 81 1 देगा, और 4 की पावर ऑड क्या देता है 4 ही देता है। यानी इस केस में क्या मिला हमें 5, यानी इसमें भी 5 ही मिलेगा। फिर हमें कैसे, ये तो हमें 1 ही देगा और ये हमें 4 ही देगा, तो ऐसे बनेगा ना 5 + 5 + 5 + 5, ऐसे कहां चलेगा। अब दिक्कत ये है कि अगर 5 इवन बार जुड़ता है तो इकाई अंक 0 होता है, जैसे 2 5 जुड़ेगा क्या होगा 10, लेकिन 3 5 जुड़ेगा क्या होगा 15, यानी 5 हमें चल गया टोटल पता कितना है 25 बार है, कितना है। तो 5 गुना क्या 25, यानी इकाई का अंक क्या 5, इकाई का अंक क्या। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए ये भी क्या है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, बस बीच में गुना है, क्या है बीच में गुना है। तो चलिए 4 गुना 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4, कहां कहां तक। इस बार ये टर्म दुगने हैं, पिछली बार की अपेक्षा टर्म क्या है दोस्तों दुगने, क्या है दुगने। तो घबराने की बात नहीं है। तो आपको पता है टोटल क्या है 100 है, तो पेयर क्या बनेंगे आधे बनेंगे, यस और नो। 2 4 6 ऐसे चल रहा है, ठीक है। टोटल 100 टर्म है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या जाएगा 50 टर्म, गैप भी क्या है 2 2 का है, यस और नो। तो अब पूरे ग्रुप कितने बनेंगे 50 ग्रुप बनेंगे, क्या बनेंगे 50 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। आइए एक ग्रुप को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 की पावर इवन है, क्या देगा 1 देगा, 9 का स्क्वायर 81 यानी 1 दे रहा है, क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और ये 4 से गुना और क्या देगा 4 देगा, यानी ये सारा क्या देगा ये भी 4 ही देगा, और आगे क्या सब क्या देंगे 4 4 ही देंगे, यस और नो। तो 4 कितनी बार, टोटल जितना ग्रुप है 4 की पावर 50, और आपको पता है अगर 4 की पावर इवन होती है, 4 की पावर इवन तो क्या देगा भाई यूपीडी, यूपीडी क्या देगा 6 देगा, क्या देगा यूपीडी 6। क्लियर है, कोई दिक्कत। आई थिंक बात समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है यहां ठीक से देखिएगा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल +2, डॉट का मतलब यहां पर इंटू है, हाँ ठीक है। यही क्वेश्चन किसी को आपत्ति इसमें बताइए। देखिए हम तो जानते हैं फैक्टोरियल जो 5 होगा, हमें ये बात पता है फैक्टोरियल 5 के बाद क्या होगा मेरे मित्रों, फैक्टोरियल 5 के बाद क्या होगा, देने लगेगा 0, यस और नो 0,
यहां पे अगला अगर मैं लिखता हूं ऐसे अगला तो क्या आता है, यहां पर मैं लिखूं अगला तो क्या आता है 4 इंटू यस और यस और नो। अब चलिए सॉल्व करने का शुरू करें। यहां तो बाबू 1, यहां तो बाबू 1 और ये भी 1 और ये भी 1, 1 की पावर 1 1 रहेगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2, यस और नो, यानी पावर में 2 है, यानी पावर में यहां भी 2 है और पावर में भी 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 है, 6 है, मतलब पावर में भी 6 है और यहां भी 6 है। ठीक है, और यहां भी 6 है, अब सॉरी 3 है, गुना होगा 6 से 18 होगा। चलिए 6 में कुछ भी गुना करोगे, अरे 6 ही देगा, भूल गए, यस और नो। 6 की पावर कुछ भी होगी क्या देगा, 6 ही देगा, और 6 3 18, यहां क्या हो जाएगा 8, यस और नो। ठीक, क्लियर। अगले की बात करते हैं, ये तो हो गया, यस और नो। अब यहाँ 4 का मतलब यहाँ पे क्या है 24, 4 का मतलब क्या 24, 24 का मतलब क्या 4 पकड़ेंगे सिर्फ हम, यस और नो। और 4 की पावर ये क्या है, आपको पता है ये इवन नंबर है, ये क्या है, हाँ फैक्टोरियल 4 क्या है, एक इवन नंबर होता है। क्लियर। 1 का फैक्टोरियल छोड़ दो, बाकी सब का फैक्टोरियल इवन होगा, क्या होगा 1 को छोड़कर, क्योंकि फैक्टोरियल 2 में 2 तो आ ही जाता है, और जैसे ही 2 से गुना होगा क्या होगा इवन कर देगा। तो 4 का पावर इवन क्या देगा, देखना ये क्या 4 और 4 का पावर इवन क्या, अरे बोलो 6, 4 का पावर और 4, 4 का पावर इवन क्या 6, और 6 चौक 24, 24 मतलब 4, कितना हो गया 9 8 17, 17 और 4 21, 21 का मतलब 1। क्या आंसर ठीक है आप लोग का, सही है, हाँ सही बनाया आपने। कितना आया भाई 1 आया। क्लियर है, कोई दिक्कत। 36 नंबर, घबराइए मत, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम लोग। कह रहा है एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, यस और नो। तो कह रहा है ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर का जो इकाई अंक है क्या है 9 है। ठीक है, ए स्क्वायर का इकाई अंक क्या है 9 है। ठीक है, तो पूछ रहा है ए प्लस 1 और का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है 4 है। ठीक है, और a प्लस 2 के स्क्वायर का इकाई अंक हमसे पूछ लिया, यस और नो, यस और नो। एक एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस भी माइनस भी, लेकिन देखो जब स्क्वायर होगा तो प्लस ही कर देगा। ठीक है, अब देखो ना, इसका किसी का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है 9 है, तो या तो वो नंबर 3 रहा होगा अंत में, या तो वो 7 रहा होगा, इसके अलावा कोई और नंबर का इकाई अंक 7 नहीं होगा, नो सॉरी 9 नहीं होगा। 3 और 7, 3 और 7 के अलावा किसी का इकाई अंक 9 नहीं होगा। चलिए मिल गया, 3 को यहां पुट करते हैं, एक जगह 3 को पुट करते हैं, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, आ क्या रहा है 6, लेकिन दिया 4 है, तो 3 तो मेरा नहीं होगा, यानी ए का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, देखो ना 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64 और 4 देखो 4 है ना, यस और नो। तो अब यहाँ क्या होगा 7 और 2 9, और 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 मतलब 1। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर किसी को। चलिए अब कह रहा है द राइट मोस्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट ऑफ ए नंबर 432, राइट मोस्ट इधर, राइट मोस्ट मतलब ये वाला पार्ट,
राइट मोस्ट मतलब ये, नॉन जीरो मतलब जीरो वाला पार्ट छोड़कर बात कर रहे हैं, ये वाला बात कर रहे हैं नॉन जीरो। राइट वाला और नॉन जीरो कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं, जीरो छोड़कर। ठीक है, राइट मोस्ट मतलब दाईं तरफ, और जीरो छोड़ के, जीरो के ठीक बगल नंबर। क्लियर है, पक्का। अब कह रहा है 70, 34, 32। अब जब जीरो को काउंट करने को कह ही नहीं रहा, तो जीरो को मैं ही छोड़ देता हूं, जीरो को मैं, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप क्या करते हो, अगर मान लेते हैं कि आप 20 इंटू 10 करते हो, क्या करते हो, पहले गुना करते हो उसको, 2 एकम 2, यस और नो, और फिर ये 2 जीरो क्या करता है, आता जीरो पीछे, यस और नो। अगर आप स्क्वायर भी करोगे, 100 का स्क्वायर भी करोगे, तो क्या आता है, तो बस 1 के ऊपर 4 जीरो, यस और नो, और जीरो छोड़ देंगे तो यही होगा आपका नंबर जो चाहिए आपको। तो जीरो को मैं यही छोड़ दे रहा हूं, छोड़ दिया तो क्या बना, 7 की पावर 3 4 3 2, 4 से पूर्ण तक कट रहा है, 4 से पूर्ण तक कट रहा है, ऑड की पावर 4, और ऑड की पावर 4 बताया था ना, या तो 1 या तो 5, यहाँ 1, यहाँ 1 है। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत है? 37 नंबर में अगर किसी को दिक्कत बताइए, मेरे से पूछिए। तो बस खत्म, यूपीडी आपका खत्म, यहीं खड़ा हूं मैं, पूछिए जिसको जो पूछना है। तो आज हमने, अरे यार मार्कर भी खराब हो गया, चलिए आज हमने यूपीडी खत्म कर लिया। ठीक, तो अगर डाउट है तो मैं यहीं खड़ा हूं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यूपीडी खत्म कर लिया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर के टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जाइए जाकर देखिए। क्लियर है, चलिए किसी को डाउट नहीं है तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।